हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमने इसके स्रोत पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के और भी काफ़ी सारे नाम हैं। इसे सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, सरस्वती सभ्यता। इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी इसको बोलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ये सारे नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जो काल में है सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक उपयोग हुआ कांसा धातु का, सर्वाधिक उपयोग कांसा धातु का हुआ है, कांसा धातु का, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके समकालीन 4 सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक तो ये है। इसी के समकालीन है एक मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इन्हीं के समकालीन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इन्हीं के समकालीन एक और है चीन की सभ्यता। ये चारों सभ्यताएं जो है वो समकालीन है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, बिगेस्ट यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, सिंधु एंड सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे अपने इसका जो विकास हुआ। मिस्र की जो सभ्यता है ये नील नदी के किनारे विकसित हुई। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं, नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये दजला और फरात, दजला एंड फरात नदी के किनारे विकसित हुई। और चीन की सभ्यता जो है वो हांग हो नदी, हांग हो नदी के किनारे विकसित हुई। इसको पीली नदी कहते हैं। और आपको शायद पता भी होगा कि इसे चीन का शोक, पीली नदी जो है इसे चीन का शोक भी कहते हैं। ये चारों की चारों सभ्यताएं जो है वो समकालीन सभ्यताएं हैं। लेकिन हमें पढ़नी है सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दी, सिंधु घाटी सभ्यता इसको हमें पढ़नी है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये लगभग वर्तमान में तो ये 15 लाख किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बताया जाता है। 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली हुई है। और इसके 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। लेकिन आपको पूछ ले कि आज़ादी से पहले इसके स्थल कितने थे, तो 40 इसकी आज़ादी से पहले स्थल थे। सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे जो उत्तरी जो भाग है वो मांडा, उत्तर में मांडा, ये मांडा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। और कौन सी नदी पे है? ये है चेनाब नदी पे। उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। और ये परवरा नदी के किनारे है। पूर्व में ये जो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर तक फैली थी, यूपी में है आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में जो है ये सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर तक फैली थी। सूत का गेंडोर जो है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, सूत का गेंडोर जो है वो पाकिस्तान में है। और ये दास्क नदी के किनारे है। तो इसको इस प्रकार से जब हम मिलाएं ना तो ये लगभग ऐसे त्रिभुज आकार इसकी आकृति जो है वो बनती है। ये डायग्राम में सही नहीं बना, लेकिन इसकी आकृति जो है वो त्रिभुज आकार होगी। ये जो है 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन 3 देशों में ये सभ्यता फैली थी। जब भारत का विभाजन हुआ ना उस समय ये सर्वाधिक इसके स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए। और कुछ स्थल इसके भारत में हैं और 2 स्थल इसके अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल कौन कौन से मिले हैं? एक तो मिला है संघाई और एक मिला है मांडीगाक। अभी आपसे पूछ ले कि नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, नहरों के साक्ष्य, तो संघाई
और मांडलिकाक जो है यहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं अफगानिस्तान में। भारत में आपको पूछ ले कि नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। भारत में नहरों के साक्ष्य जो है वो आपको मिले हैं धोलावीरा से। धोलावीरा, और धोलावीरा आपको पता ही है ये गुजरात में है धोलावीरा। और धोलावीरा का जो है वो यूनेस्को, बताओ यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया। बताओ धोलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो इसका आंसर होगा 2021 में इसको धोलावीरा जो है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ये तो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल दे दी। अब हम इसके एक एक करके जो है वो स्थल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सबसे पहले स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का यही खोजा गया था। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। दयाराम साहनी ने। और ये किस नदी के किनारे है। तो ये है रावी नदी, यानी है से हड़प्पा, रा से रावी, हैरा, इसका हो गया हरा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। मोंटगोमरी जिले में ये स्थित है। और इस समय जब इसकी खोज हुई उसमें तत्कालीन पुरातत्वविद कौन थे। तो वो थे सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल ने ही जो है इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था, क्योंकि पहले सिर्फ हड़प्पा की खोज हुई तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा। 1922 में फिर राखदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी थी। तो इस प्रकार से आगे स्थल जो खोजे जा रहे थे, तो इसका एक जो सही नाम है, उचित नाम, वो सर जॉन मार्शल ने दिया इसे सिंधु घाटी सभ्यता का। अब बात करें अपन हड़प्पा से जो है वो किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से जो है गेहूं और जौ मिले तो इनको रखने के लिए अन्नागार या धान्यगार भी मिला है। अन्नागार या धान्यगार। हड़प्पा जो है यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है, साथ है जिसको बोलते हैं ना स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह मिलने का मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। कैसे लोग थे। धार्मिक प्रवृत्ति के। अभी आपको ये पूछ ले कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है। तो वो भी अपने हड़प्पा से मिला है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें भी हड़प्पा से ही मिली हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें हड़प्पा से मिली हैं। और हड़प्पा से क्या मिला है। तो शंख का बैल भी हड़प्पा से मिला है। और ताबूत में स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। ताबूत में स्वाधान के साक्ष्य। वैसे सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें तो हड़प्पा से मिली हैं, लेकिन सर्वाधिक मुहरें की बात करें ना तो वो फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे। अगला जो हमारा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। इस मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। सिंध प्रांत और लरकाना जिला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये स्थित है। नदी की बात करें मोहनजोदड़ो किस नदी पर है। तो ये है सिंधु नदी पर स्थित है। इसके खोजकर्ता पूछ ले कौन है। तो राखलदास बनर्जी इसके खोजकर्ता हैं, उत्खननकर्ता जिसको बोलते हैं राखलदास बनर्जी। और 1922 ईस्वी में इसकी जो है वो खोज की गई। तभी सर जॉन मार्शल ने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम दिया। बात करें कि मोहनजोदड़ो से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार जिसे विश्व की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। विश्व की आश्चर्यजनक इमारत किसने कहा है। सर जॉन मार्शल है। उन्होंने इसे विश्व की आश्चर्यजनक इमारत कहा। यहाँ से विशाल अन्नागार भी मिला है। विशाल अन्नागार
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कांस्य की जो नर्तकी मूर्तिका है ना, नर्तकी मूर्तिका यानी कि नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है और इसने जूड़ा कर रखा है। इसका मतलब है कि उस समय में महिलाएं जूड़ा भी करती थी और इसने एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है, मतलब उस समय महिलाएं चूड़ियां भी पहनती थी। और यहाँ से मिला है तांबे का गला हुआ ढेर, तांबे का गला हुआ ढेर, गला हुआ ढेर भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मुहरें, पशुपति शिव की मुहर आपको पूछ ले कहाँ से मिली है। पशुपति शिव की मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। बीच में यहाँ पे चित्र है और इसके जो 4 पशु भी यहाँ पर हैं इस मुहर पर, भैंसा, भैंसा है, गेंडा है, हाथी है और बाघ, और एक है हिरण। इसका मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ के लोगों को इसके बारे में जानकारी थी, इन पशुओं के बारे में। अब आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो क्या सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को शेर के बारे में जानकारी थी, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अगर उन्हें शेर के बारे में जानकारी होती तो इस पशुपति मुहर पर जरूर उसका साक्ष्य मिलता। और यहाँ से क्या मिला है आप पूछ ले तो मूर्ति मिली है एक दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, यानी कोई पुरोहित या संत होगा उसकी मूर्ति यहाँ से मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला जो हमारा मोहनजोदड़ो इसका बाद जो स्थल है वो होगा लोथल। लोथल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लोथल को लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा एंड लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, क्योंकि बंटवारे के दौरान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में चले गए और लोथल जो है वो भारत के गुजरात में है, तो इसलिए इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। वर्तमान में ये अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद जो जिला है गुजरात में, अहमदाबाद जिले में ये स्थित है। नदी की बात करें किस नदी पर है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यानी लो से लोथल और भह से भोगवा, लोब, आप ऐसे याद कर लेना। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज जो वो सन 1957 में हुई थी, सन 1957 ईस्वी में इसकी खोज हुई। बात करें साक्ष्य की लोथल से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल जो है पूरी की पूरी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं लोथल में। और बात करें लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से हमारा जहाज़ों का गोदीवाड़ा मिला है, जहाज़ों का गोदीवाड़ा, यानी कि ये ऐसे मान सकते हैं विश्व का सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा या प्राचीन बंदरगाह है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह रहा है। मनके बनाने का कारखाना भी लोथल से मिला है, मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से भी मिला है, यहाँ से भी मिला, मनके बनाने का कारखाना लोथल से मिला है। बाजरे के साक्ष्य और चावल के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे और चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। घोड़े की मरीन मूर्तियाँ, यानी कि घोड़े की मिट्टी की जो बनी मूर्तियाँ हैं, मरीन मूर्तियाँ यानी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ जो हैं वो भी लोथल से मिली हैं। और मिस्र के समान मम्मी, मिस्र के समान मम्मी भी यहाँ से मिली है। मम्मी आप जानते हैं ना, शव जो होते हैं मृतकों के उनको बोलते हैं। पंचतंत्र कहानी भी, पंचतंत्र कहानी, पंचतंत्र जो कहानी का चित्र है वो यहीं से मिला है। और यहाँ से कंपास भी मिला है लोथल से। ये सारी चीज़ें लोथल से मिली हैं। बाकी के सारे स्थान जो अगले वीडियो पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करना। जय हिंद।